आकरत्रे संपन्नाम अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीशितम वरदवल्लभाम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये एक लक्ष्मी माँ का मंत्र है और आप सब इसको सुन करके समझ गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टाइम जो चल रहा है वो है कलयुग का। हर तरफ परेशानी, चिंता, बीमारियां लोगों को घेरी हुई हैं। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमें एक टाइम लिमिट दे करके भेजा है और उसी टाइम लिमिट में हमें जो भी करना है अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। तो हम क्या करते हैं, छोटे से जीवन में बहुत सारी चिंताएं ले लेते हैं। होता क्या है कि हम परेशान रहते हैं। रहना क्या है, चिंता मुक्त, बट रहते हैं चिंता से घिरे हुए। तो बहुत समय पहले, आदिकाल से ही हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन की परंपरा है। इवन जो मिथ है कि आज के दिन दिवाली पूजन जो हम करते हैं वो आज के दिन भगवान राम अयोध्या आए थे और लोगों ने उनका वेलकम करने के लिए घर घर दीपक जलाए थे। लेकिन उससे भी बहुत पहले आदिकाल से ही हमारे यहाँ दिवाली मनाने की परंपरा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि भगवान राम के घर आने पर हम दिवाली मनाते हैं तो हम भगवान राम की पूजा करते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, साथ में गणेश पूजा भी करते हैं। क्यों? तो इसके पीछे बहुत प्राचीन मिथ है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर मुक्त हुए थे। एक ये भी मिथ है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी। और एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहानी है कि एक साधु को अपना वैरागी जीवन छोड़ करके उसको राज भोग की लालसा जागृत हुई। तो उसने लक्ष्मी माँ की उपासना शुरू कर दी और उपासना करके उसने लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करके वरदान पा लिया कि ठीक है, तुमको राज सुख मिलेगा। ये जब उसको ब्लेसिंग्स मिल गई तो वो किसी नगर में पहुंचा और वहां राजमहल में जा करके जो राजा बैठे हुए थे उनका उसने मुकुट हटा दिया। तो सारे सैनिक सब उस पर अटैक कर दिए, साधु पर। लेकिन तब तक वो सारे लोग देखते हैं कि महाराज के मुकुट से एक काला नाग निकल करके जा रहा है। और फिर सब समझ जाते हैं कि ये कोई ऐसे वैसे साधु बाबा नहीं है, ये बहुत चमत्कारी साधु बाबा हैं। उनको जो वहां के राजा रहते हैं अपने राज्य में रख लेते हैं मंत्री के, एज ए मंत्री, और उनको एक राजमहल दे देते हैं रहने के लिए। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वो साधु महाराज आते हैं और राजा को उनके सिंहासन से खींच करके राजमहल के बाहर लेके जाते हैं। होता क्या है, सभी लोग उनके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। भूकंप आता है, राजमहल गिर जाता है। साधु महाराज की और ज्यादा जय जयकार होने लगती है। फिर एक दिन क्या होता है कि उनको जब अहंकार आ जाता है, इन सब सारी चीजों से जब उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने लगता है तो साधु बाबा के अंदर अहंकार आ जाता है। राजमहल के अंदर गणेश भगवान जी की मूर्ति रखी होती है, बहुत बड़ी सी। तो उनको वो पसंद नहीं आती है। वो राजा को बोलते हैं कि ये मूर्ति हटवा दो। मूर्ति हटा दी जाती है। फिर क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है साधु महाराज की और वो सारे उल्टे पुल्टे काम करने लगते हैं। तो राजा जो होते हैं वो फिर उनको कारागार में डाल देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है और वो गलत सलत उलट पुलट काम कर रहे होते हैं। तो एक दिन फिर जो साधु बाबा रहते हैं वो जेल में ही महालक्ष्मी की फिर से तपस्या शुरू करते हैं। लक्ष्मी माँ जी उनको आती हैं, दर्शन देती हैं और बोलती हैं कि तुम गणपति बप्पा का तुमने अपमान किया है तो तुम उनको मनाओ, उनकी उपासना करो और उनको प्रसन्न करो। साधु जी ऐसे ही करते हैं और वो गणपति बाबा का फिर से वो तपस्या शुरू कर देते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। और फिर गणपति भगवान आते हैं और राजा के सपने में उनको बोलते हैं कि तुमने उनको जो कारागार में डाल रखा है उनको निकालो और बाहर लाओ।
फिर राजा आते हैं और उनको फिर से मंत्री का पद दे देते हैं और राजमहल भी उनको दे देते हैं। तो इसके पीछे ये एक ये मिथ है कि उसी दिन से लक्ष्मी जी की तो पूजा की ही जाती है, दिवाली जो मनाने की परंपरा है, साथ में गणपति भगवान जी को भी खुश किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी गणपति भगवान जी को देवों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले उनकी उपासना हम करेंगे, तभी सारे देवी देवता वो सारे देवताओं के गण हैं, मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं। तो अगर उनकी उपासना कर ली तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तब से परंपरा है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा के साथ में गणपति बप्पा की भी पूजा करते हैं। अब रही गणपति बप्पा जी की पूजा, उनकी फैमिली में है उनकी 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उनके 2 बेटे शुभ और लाभ। उन शुभ और लाभ की 2 पत्नियां तुष्टि और पुष्टि। तो इस तरह से उनकी अगर हम उपासना करते हैं गणपति बप्पा की, तो रिद्धि सिद्धि, जब शुभ और लाभ हमें हमारे काम में होगा तो रिद्धि सिद्धि हमारे साथ वैसे ही रहेंगी, और जब रिद्धि सिद्धि रहेंगी तो हमें तुष्टि और पुष्टि होती रहेगी। पुष्टि मीन्स शरीर से हम हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, सब कुछ धन धान्य सब कुछ आता रहेगा। तो ओवरऑल सब मिला करके ये एक प्रॉस्पेरिटी का त्योहार है, संपन्नता। जो भी इनकी पूजा करेंगे लक्ष्मी माँ की और गणपति बाबा की, तो वो हमेशा प्रॉस्पेरिटी से भरे रहेंगे, हमेशा खुशहाल रहेंगे और सुखी और संपन्न रहेंगे। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्वास्तिक बनाने का तरीका हम सब मोस्टली गलत बनाते हैं। इवन मैं भी अभी तक गलत बनाती थी। स्वास्तिक कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी बनाते समय क्रॉस करता है तो उसकी पावर अपने आप कम हो जाती है। तो जो उसका सही तरीका है बनाने का वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, हम पूजा करते समय लक्ष्मी गणेश जी की, तो गणेश भगवान जी की तो पूजा से हम शुरुआत करते ही हैं। साथ में एक बुक आती है श्री सूक्त के नाम से, श्री यंत्रम सूक्तम करके आती है। तो ये है वो बुक, माँ लक्ष्मी जी की सरल उपासना विधि त्रिसूक्तम। ये बुक मेरे पापा ने मुझे बताया था, और उनको, चूंकि वो बहुत ही विद्वान आदमी हैं, तो बहुत ही मतलब आज के समय में बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल, उनको ये सारी बुक्स पूरी कंठस्थ याद थी। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ उनको पूरा कंठस्थ याद है। तो पापा मेरे बहुत ही विद्वान इंसान हैं। तो उन्होंने मुझे जो भी मुझे मंत्र और ये सारी चीज़ें आती हैं, जो भी मुझे पता है, वो सब मेरे पापा ने बताया है मुझे। और मुझे हर एक देवी देवता के अलग अलग मंत्र मेरे पापा ने बताए हैं, जो कि मैं डेली बोलती हूँ। और ये हैं वो 16 मंत्र। इसमें ये फर्स्ट जो है ओम हिरण्यवर्णाम हरीम करके जो मंत्र है ये पूरा, और ऐसे ऐसे ये पूरे 5 इधर, टोटल इसमें 14, 16। जो लास्ट वाला मंत्र है वो है यम शुचि प्रयतो भूत्वा जुहु यादा जय मनवहम। तो ये सारे 16 मंत्र हैं इस बुक में। और जब भी लक्ष्मी माँ की उपासना करें, पूजा करें, तो इस त्रिसूक्तम में से वो 16 मंत्र जरूर बोलें, और वो बहुत अच्छा रहता है। तो तभी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सच्चे मन से आप जैसे भी भगवान जी को याद करिए, वो हमेशा बस भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। बट ठीक है, अगर हम थोड़ा विधि कर लेते हैं तो कोई उसमें हर्जा नहीं है। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ कि हाँ मैं कैसे बनाती हूँ स्वास्तिक। क्रॉस नहीं होना चाहिए कहीं भी, देखा? तो कैमरे से ढक जा रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है।
देखा तो क्रॉस नहीं किया जो बनाया मैंने, पहले इधर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, अब ये चार डॉट जो 4 वेदों के प्रतीक हैं, और ये 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर, रिद्धि सिद्धि एंड उनके बच्चे 2, शुभ और लाभ। तो ये ओवरऑल पूरा स्वास्तिक बन गया। और ये पूरा सिंबल अपने आप में गणपति बप्पा का सिंबल है। अगर ये हमने बना दिया तो वहाँ गणपति बप्पा अपने आप ही विराजमान होते हैं, और बहुत ही पावरफुल सिंबल है ये। तो इसे बहुत सारे जगहों पर यूज़ करते हैं, जहाँ भी कोई घर में वास्तु दोष होता है तो हम वहाँ भी इसको बनाते हैं, और इनको बना देने से उस एरिया में सारे वास्तु दोष हट जाते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे तो ये बहुत ही पावरफुल है, और हमेशा प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ वेल्थ सब कुछ लेके आता है ये सिंबल। तो ये देखिए, ये मैंने मेरे मेन गेट के एंट्री में बनाया हुआ है, उसी तरह से जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया, इधर भी और इधर भी। और चूँकि मैं ब्रह्म कुमारीज में जाती हूँ तो मैंने सबसे ऊपर परमात्मा शिव का सिंबल लगाया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गया, अपने घर के जो एंट्री का जो एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट करके हमेशा रखें, क्योंकि तो हमारे घर का जो एंट्री का जो घर के अंदर जो प्रवेश करता है, जो दरवाज़ा जो मेन गेट होता है, उसको हमेशा हमें डेकोरेट करके रखना चाहिए। कभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने घर के बाहर जूते चप्पल का रैक तो सबसे पहले लगाते हैं। पता नहीं उनको उस जूते चप्पल से क्या प्रॉब्लम होती है, अपने घर के अंदर उनको लगाना चाहिए, बट नहीं, वो घर के बाहर ही लगाते हैं। जिससे क्या होता है, परेशानियां घिरी रहती हैं, वो खुद भी चिंता से ग्रसित रहते हैं। और ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, मैं खुद मैंने लोगों को देखा है, लोग परेशान रहते हैं। तो हमेशा अपने घर के बाहर का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करके हमेशा रखने की कोशिश करें। और अगर नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ कभी उसको गंदा भी मत करिए। इवन डेली जो सफाई होती है वो तो हो जाएगी ना, तो उतना ही हो जाएगा, वो भी काफ़ी है। डेकोरेट मत करिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, बट उसको उस तरीके से रख, प्लीज़ गंदे तरीके से भी मत रखिए। जूते चप्पल फैले रहते हैं लोगों के, सब ये सब सारी चीज़ों पे प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए। और क्योंकि जो दिवाली है वो हमारे यहाँ सफाई से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को पवित्रता बहुत पसंद है, मन की भी, तन की भी और घर की भी सारी। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हर इंसान को। और बस फिर उसको खुशहाल रहने से और उसकी प्रॉस्पेरिटी से उसको कोई भी दूर नहीं रख सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।